नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की अगर तारीख की बात करें तो अप्रैल और मई में जो है चुनाव हो जाएगा और मई में जो है नई सरकार बन भी जाएगी। तो अब जो है शुरुआत जो है लोकसभा चुनाव की चर्चा सब जगह शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने काम में लग गई हैं और सब लोकसभा चुनाव में जो है अलग अलग चर्चाएं भी शुरू हो गई। तो महाराष्ट्र की अगर 48 सीटों की बात करें तो इस समय जो माहौल गर्म है इसमें बारामती का है। यानी बारामती में जो है जो सुप्रिया सुले का जो कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि जो इलाका है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर अब जो है अजीत दादा जो है अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार जी को जो है मैदान में उतार रहे हैं और इसका जो है वहाँ पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है और वहाँ पर विरोध भी शुरू हो गया है। तो क्या है इस तरह का मामला, इसके ऊपर क्या होगा आगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी सुभाष काली जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक भी है और सीनियर एडवोकेट भी है और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो हम इसे जानेंगे कि जो बारामती का क्षेत्र है किस तरह का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है शरद पवार जी का बहुत पुराना यहाँ पर जो है उनकी सीट मानी जाती है, यानी कि मेरे ख्याल से तीन चार दशक गढ़ है उनकी। और पिछले चार दशक अगर बात करें तो लगातार 27 सालों से पवार खानदान के पास ये बारामती 3 दशक से जो है वहां पर 27 से ज्यादा अभी का पूरा जो है वहां पर कब्जा बना हुआ है और गढ़ बना हुआ है। और इस बार जो है वहां पर स्थिति क्या बदल जाएगी, क्या सुप्रिया सुले को मजबूत मतलब चुनौती मिलेगी, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, बारामती की सीट इस समय बहुत हाईलाइट हो रहा है और महाराष्ट्र का जो है एकदम हॉट मैटर बना हुआ है कि बारामती सीट पे जो है अजीत दादा और सुप्रिया सुले, अजीत दादा की पत्नी और सुप्रिया सुले, यानी कि ननद और भौजाई ये बात कहे तो ठीक रहेगा, ननद और भौजाई की लाइन देखने को मिल सकती है। तो क्या कहेंगे सर इस सीट के बारे में? क्या है, महाराष्ट्र में जी बारामती लोकसभा और उसका समीकरण ऐसा होता है, बारामती बोले तो शरद पवार, एक ही नाम। इतना मतलब शरद पवार यानी बारामती और बारामती शरद पवार। पिछले जैसे आपने कहा अभी 3 दशक से जी ये सीट शरद पवार के खानदान के पास है और शरद पवार जी इस लोकसभा में, बारामती लोकसभा में 6 बार चुन के आए। उसके बाद 1991 में एक बार अजित पवार भी चुन के आए लोकसभा में जी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने राजीनामा देना पड़ा उनको, क्योंकि यहाँ पे वो उप मुख्यमंत्री बन गए। और फिर सुप्रिया सुले की अभी ये तीसरी टर्म है जी। इसका मतलब पिछले 6 और 7 और 3 9 इलेक्शंस, 40 साल 4 दशक बोल सकते, 9 इलेक्शंस, 10 इलेक्शन से इनके पास ही है जी, पवार खानदान के पास ये लोकसभा है। लेकिन इस बार रहेगा तो पवार खानदान के पास ही। सवाल सिर्फ ये है कि ये सीट अजीत पवार की बेटी सुप्रिया सुले जीतेगी, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जीतेगी या अजीत पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार जीतेगी। ये कश्मकश आज सामने दिख रही है। दोनों नेता बारामती में एकदम तुल्य बल है, दोनों की बहुत ताकत है, अपनी अपनी उनकी लॉबी है, अपना अपना काम है और इतने सालों से दोनों नेता एक साथ थे, इसलिए वो पूरी ताकत एक साथ थी। अगर अभी ये दो नेता अलग हो गए तो नेचुरली वो ताकत उनकी 2 गुट में, बाकी उसको वहां पे और किसी को स्कोप है ही नहीं जी। बहुत कोशिश की, भारतीय जनता पक्ष ने की, कांग्रेस ने की, शिवसेना ने की, लेकिन बारामती में कोई हिला नहीं पाया। इनका गढ़ है वो। लेकिन अब की लोकसभा में अगर फाइट होती है सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, तो ये बहुत रंजक फाइट हो सकती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जानने के लिए पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा भारत उत्सुक रहेगा और ये फाइट काफी जोरदार हो सकती है जी। ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल अभी उनके जो फीडबैक्स आ रहे हैं, तो सुनेत्रा पवार भी काम पे लग गई है, अजित पवार भी काम पे लग गए और शायद उनको टिकट देके वो चुनावी मैदान में सुप्रिया सुले के सामने सुनेत्रा पवार को ला सकते हैं, शायद लाएंगे और ये चुनाव बहुत रंजक होगा।
काले साहब, इस चीज़ आप बताइए कि सुनेत्रा पवार जी का नाम जो है अभी चुनाव के समय लिया जा रहा है और चुनाव के समय हाईलाइट हो रहा है, लेकिन इसके पहले वो क्या कभी लाइमलाइट में रही हैं या अजीत दादा के साथ में कभी जुड़ी रही हैं, या कहें तो समाज से जुड़ी हुई रही हैं, क्या आपको लगता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये सिर्फ अजीत पवार जी की बीवी, हाँ उसके पत्नी, इसलिए वो चुनाव मैदान में नहीं आ रही है जी। देखो, वो भी एक बड़े पॉलिटिकल खानदान से जुड़ी हुई है। उनके भाई थे पद्म सिंह पाटिल जी, जो काफी बड़े कांग्रेस के और एनसीपी के नेता रहे हुए हैं, जो मंत्री रह चुके हैं। उनकी वो बहन है और अजीत पवार जी की पत्नी है। जी। अजीत पवार जी की पत्नी होने के बावजूद कई एनजीओज में वो बहुत एक्टिव है। बारामती और वहाँ के परिसर में उनका काफी काम भी है, लेकिन राजनीति से वो दूर थी, लेकिन सामाजिक काम में वो जुड़ी हुई थी। आज भी जुड़ी हुई है, पहले भी जुड़ी हुई थी, और उनका सामाजिक क्षेत्र में एनजीओ के माध्यम से वहाँ पे बारामती क्षेत्र में काफी काम चल रहा है। इसलिए वो एकदम लोगों को अनजान नहीं है कि भाई सिर्फ घर में खाना पकाने वाली या हाउसवाइफ जिसको हम बोलते हैं वो है, और बस अभी इलेक्शन आ गया तो चुनाव, जैसे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हम देखते हैं कि नगर सेवक का वार्ड लेडीज हो गया तो उठा के अपने बीवी को खड़ा किया और उसको कुछ मालूम नहीं, वैसा नहीं है। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका काफी अच्छा है और उनका काम भी सामाजिक क्षेत्र में एनजीओज की तरफ से वो बारामती के लोकसभा क्षेत्र में काफी काम चल रहा है। बारामती क्षेत्र में 6 जो विधानसभा है, दौड़ है, इंदापुर है, बारामती है, पुरंदर है, भोर है और खड़कवासला है। ये 6 विधानसभा क्षेत्र में 2 एनसीपी के पास है और बाकी बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रीय समाज पक्ष, ये 4 एक उनके पास है। मतलब बारामती, हाँ बारामती इतना पावरफुल पवार साहब का होते हुए भी 6 के 6 विधानसभा पवार साहब चुन के नहीं ला सके। ये बड़ी बात, ये भी बड़ी बात है। लोकसभा पवार साहब खड़े होते हैं या उनकी बेटी खड़ी होते हैं, लोग उसको वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा में दूसरा विचार भी बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उनके बाजू के जो 6 विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और दूसरे पार्टी के लोग चुन के आए हुए हैं। इसीलिए ये काफी रंजक होगा जो चुनाव लोकसभा का। और अभी देखते हैं, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, अप्रैल में चुनाव लग जाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रिया सुळे वर्सेस सुमित्रा पवार ये फाइट होगी। फिर भी मेरे मन में एक शंका है कि अगर इलेक्शन के पहले अगर अजीत पवार और शरद पवार जी के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कुछ समझौता हो जाए, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ऐसा एक मेरे मन में, क्या बोलते हैं ना, एक ऐसा लगा, हमेशा एक बोलते हैं इंट्यूशन, वो इंट्यूशन है कि भाई आमने सामने लड़ने से दोनों आपस में हो सकता है कुछ समझौता कर ले, और हो सकता है अजीत पवार और शरद पवार एक साथ भी आ जाए। वो तो भविष्य की बात है, ये भी भविष्य की बात, लेकिन लोकसभा तक तो नहीं लग रहा है ऐसा। लोकसभा तक भी हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है कि कुछ ना कुछ उसमें रास्ता, क्योंकि मतलब वो सीट के लिए खाली, सीट के लिए नहीं जी, सीट के लिए में तो ओवरऑल अजीत पवार और शरद पवार के बीच में कॉम्प्रोमाइज होकर फिर दोनों एक हो सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। नहीं तो ये आज सामना तो बहुत रंगत होगा, सुप्रिया सुळे वर्सेस सुमित्रा पवार जी को अगर टिकट मिलती है एनसीपी से तो ये एनडीए के पार्ट माने जाएंगे। तो क्या एनडीए के हिसाब से मोदी जी की भी सभा हो सकती है वहां पर? डेफिनेटली बारामती में अगर सुनेत्रा पवार की अगर सीट पक्की होती है एनडीए की तरफ से, तो अजित पवार डेफिनेटली आग्रह रखेंगे कि मोदी जी की सभा वहाँ पे हो और मोदी जी वहाँ सभा लेंगे। और मोदी जी की सभा क्या करिश्मा कर सकती है ये मैं बोलने की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि बारामती का जो सीट है
चुनाव से पहले ही इस समय जो है हॉट बनी हुई है कि आखिर में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कैंडिडेट होगा। सुप्रिया सुले का तो है ही सीट हो, लेकिन कैंडिडेट जो है सुनेत्रा पवार जी के नाम से जो जिस तरह से वहाँ पर हाईलाइट लाइमलाइट हो रहा है, उसको लेकर एक नया दिलचस्प बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या वहाँ पर बारामती में किस तरह का संघर्ष होगा, कौन सीट वहाँ पर टिकट पा सकता है और कौन लाइन में हो सकता है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।